नमस्कार दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ गुरु के 11वें यानी एकादश भाव में उपस्थित होने पर कैसा फल मिलता है इस विषय को लेकर। पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाए हैं वह गुरु के प्रथम से लेकर दसम भाव तक विराजमान होने पर कैसे फल मिलते हैं उसका वीडियो मैंने पूर्व में बनाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। आज का जो हमारा विषय है कि गुरु 10th हाउस 11th हाउस में उपस्थित हो तो कैसा फल देता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अ, गुरु किन-किन चीज़ों का कारकत्व है। गुरु के पास किन-किन चीज़ों का कारकत्व है। तो गुरु चूँकि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, इसलिए शिक्षा का कारकत्व गुरु के पास है। पांडित्य, वेद पठन-पाठन, शास्त्रार्थ, वाद-विवाद आदि पर गुरु का ही आधिपत्य है। धार्मिक कार्य का ज्ञान कितना है वह गुरु ही बताता है। उसके अलावा लेक्चरर, प्रोफेसर जो भी गस्टेड पोस्ट है वो गुरु से ही देखते हैं। नेतृत्व प्रधान कार्य होंगे उस पे भी गुरु का ही आधिपत्य होता है। पंचम नवम में गुरु को विशेष कारकत्व प्रदान है। उसके अलावा अगर बात करें हम तो यज्ञ, पुराण, अनुष्ठान और धन समृद्धि आदि पर गुरु का ही आधिपत्य है। गुरु से ही देखना चाहिए। उसके अलावा गोल्ड पर गुरु का आधिपत्य है, इसलिए जब भी आप देखोगे गुरु जब भी वक्री होता है तो गोल्ड के प्राइस में गिरावट आती है। तो इन सब चीज़ों का विचार हम गुरु से ही करते हैं। अब अगर बात करें हम कि चूँकि आज का हमारा विषय 11th हाउस का है, तो 11th हाउस किन-किन चीज़ों का है? किन-किन चीज़ों का विचार हम 11th हाउस से करते हैं? तो चूँकि यह बड़े भाई का स्थान है ये 11th हाउस, उसके अलावा आपका पुत्रवधू, उसके माता की आयु हो गई, चूँकि यह चतुर्थ से अष्टम है, इसलिए माता की आयु के बारे में विचार हम करते हैं। आपका बाजू या निज स्ट्रेंथ आपका कैसा होगा वो हो गया, आपका चोट हो गया, बीमारी, टांग आदि का भी विचार, शरीर के जो अंग है टांग, उसका विचार हम 11th हाउस से ही करेंगे। आपकी जो प्राप्तियां हैं वो 11th हाउस से करती है, क्योंकि गेन का हाउस भी बोलते हैं हम इसे। आपके विशेष का भाव है ये, आपकी आय का भाव है। व्यय से चूंकि 12th हाउस है तो इसलिए इसको आय का भाव भी बोलते हैं। अन्यत्व हो गया आपका। उसके अलावा चाचा आदि का विचार भी हम 11th हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा आप देखो तो आपकी आमदनी कितनी होनी है, आपकी आवश्यकता पूर्ति हो गई, गुप्त धन आदि हो गया, राज्य, द्रव्य, भूषण, वस्त्र आदि का विचार हम 11th से ही करते हैं। इसके अलावा जो बड़े-बड़े वाहन होते हैं उसका विचार हो गया, वायुयान सुख हो गया, बड़े भाई की संख्या और उनसे मिलने वाले सुख के बारे में विचार हम 11th हाउस से ही करते हैं। बड़े भाइयों से जो लाभ हानि होनी है, ये सब चीज़ का विचार, स्वतंत्र चिंतन आदि का ज्ञान भी हम एकादश भाव से ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ थी जो कि एकादश भाव से रिलेटेड थी, जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है, चूँकि आज का जो हमारा विषय है 11th हाउस से संबंधित ही है। तो अब हम बात करते हैं कि 11th हाउस में अगर गुरु किसी जातक की कुंडली में विराजमान हो तो ये कैसा फल देगा। तो ऐसा जातक बहुत लाभ कमाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चूँकि लाभ का भाव है और शुभ ग्रह यहाँ पे बैठ गए हैं, तो यह आपके लाभ में बढ़ोतरी करने वाले होते हैं। ऐसा जातक धनवान और विद्वान होता है ऐसा जातक। उसके अलावा जीवन के 32वें वर्ष में उसको विशेष वाहन की प्राप्ति होती है और वह अनेक क्षेत्रों में इसकी, चूंकि आप देखो आप यहाँ पे कि यह 5th हाउस का भाव है जो कि ज्ञान का भाव है। तो गुरु की ज्ञान के भाव पर दृष्टि पड़ रही है और यह चूंकि यह भाव 11th भाव ऐसा है कि वह चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है, चीज़ों में गुणात्मक वृद्धि करा देता है। तो ऐसा जातक कई सारे क्षेत्रों में योग्यताओं की वजह से प्रसिद्धि पाता है ऐसा जातक। उसके अलावा देखोगे तो अन्य अगर शुभ ग्रह या पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो उसको शास्त्रीय पुस्तकों में तो उसे कहा गया है कि गजलाभ मिलता है। मतलब क्या है कि काफ़ी लग्ज़री वाहन उसको मिलेंगे, उसको चौपहिया वाहन जो होते हैं काफ़ी बहुमूल्य किस्म के, वो उसको मिलने का योग होता है। काफ़ी आरामदेह वाहन मिलने का योग होता है ऐसे जातक को। अच्छा, उसका भाग्य भी बढ़ता है, किंतु यदि चंद्रमा के साथ गुरु लाभ भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक बैंक में जमा पूंजी से, मतलब इंटरेस्ट आदि से भी पैसा ऐसे जातक कमाता है। अब ऐसे भी आप देखो तो चंद्र के साथ चंद्र के योग से गुरु अत्यंत शुभ हो जाता है, क्योंकि चंद्र को शुभ ग्रह ही माना जाता है। तो अगर 11th हाउस में चंद्रमा के साथ गुरु बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या, एक तरह से गज के श्री योग भी बना देता है। तो इन सब चीज़ों का विचार हमें
अगर 11th हाउस में गुरु बैठा हो तो हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला जब मैं वीडियो बनाऊँगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो जुपिटर के 12 हाउस में कैसे फल मिलते हैं उसके बारे में होगा। इस प्रकार से हमारा जुपिटर के विभिन्न भावों में जो फल है, वो सीरीज़ हमारा पूरा हो जाएगा। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।